हेलो हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फियर। तो आई होप आप सभी का जो प्रिपरेशन है ये अच्छा चल रहा है एंड इस सेशन के थ्रू आप जो भी सीख रहे हो उसको आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें यूटिलाइज कर रहे हो एंड आपकी जो प्रिपरेशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ओके, तो आज के सेशन में क्या होगा, आज के सेशन में डिस्कस होगा कि लॉजिकल जो सिलोगिज्म की लॉजिकल डजंट फॉलो है उसके ऊपर होगा। एंड आज की जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 है। ओके, और ये जो हमारा फाउंडेशन बेच चल रहा है इस फाउंडेशन बेच का आज जो सिलोगिज्म है उसका लेक्चर नंबर 8 है एंड जो सिलोगिज्म है उसका लॉजिकली डज नॉट फॉलो के ऊपर आज की डिस्कशन होगा। ओके, एंड ये जो लॉजिकल डज नॉट फॉलो है तो उसके साथ और एक टॉपिक जो आता है जो है डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ओके, तो ये जो दो हमारा सब टॉपिक है, तो जो सिलोगिज्म है उसका जो हमारा ये जो दो सब टॉपिक है जो है लॉजिकल डज नॉट फॉलो एंड डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ओके, तो आज के सेशन में क्या होगा, जो लॉजिकली डज नॉट फॉलो एंड कल जो सेशन होगा उसमें क्या होगा, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ओके, तो अगर मेंस एग्जाम की बात करते हैं तो हम ये जो दो टॉपिक है ये अमूमन सब एग्जामिनेशन पे काफ़ी बार देखने को मिलता है। एंड इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये जो दो हमारे जो टॉपिक होता है उसको ज़रूर रखना चाहिए। दैट रीज़न मैंने आज लेके आया हूँ जो हमारा लॉजिकल डजंट फॉलो। ओके, तो मेंस लेवल की क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है एंड इतना ज़्यादा हाँ हड़बड़ी में नहीं होता। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा थोड़ा पेशेंस रख के इजीली सॉल्व कीजिएगा। ओके, एंड ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस एंड एलआईसी का प्रिपरेशन कर रहे हो। ओके, तो अगर आप इस सेशन को देख रहे हो एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड सेशन को लाइक भी कर लीजिएगा। ओके, एंड आज से मैंने कुछ इस सेशन में कुछ चेंजेस किया जैसे कि सेशन खत्म होने के बाद आपको जो पीडीएफ है ये तो मिलता है, लेकिन आज थोड़ा चेंजेस किया है। चेंजेस ये है कि सेशन में जितना क्वेश्चन होता है ये तो होगा, इसके बाद इस सेशन में जो जितना क्वेश्चन होता है ये तो होगा, इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा। एंड वो जो होमवर्क है ये क्या करना है, जो होमवर्क है उसको सॉल्व करना है एंड इसका जो आंसर है ये इसका जो कमेंट बॉक्स है वो पर दे देना है। ओके, एंड सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, यही है। एंड ये जो पीडीएफ है तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ मिलेगा हमारी जो बैंकिंग फिगर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा। और तो इसका लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, तो हम एक्चुअल पॉइंट पर आते हैं। ओके, तो ये है हमारा लॉजिकली डज नॉट फॉलो। तो लॉजिकली डज नॉट फॉलो एक्चुअली है क्या, जैसे कि हमने इसके पहले जो 7 लेक्चर हुआ था, ओके 7 लेक्चर जो भी हुआ था इसमें जो भी हमने क्वेश्चन किया वो किया था हमारे लॉजिकली डज नॉट फॉलो। तो जब भी हम लॉजिकली डज नॉट उसके पहले जो भी सेशन हुआ था हमने क्या किया था, जो लॉजिकली फॉलो। ओके, तो लॉजिकली फॉलो में क्या होता, जो हमारे हमारा जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन पर ये मेंशन होता है व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन विल व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। जब भी ये वर्ड मेंशन होता है व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, जब भी लॉजिकली फॉलो सिर्फ मेंशन होता है हम समझ जाते हैं कि जो कंक्लूजन हमारा सही है यही हमारा आंसर है। लेकिन अभी बात आता है कि लॉजिकल डज नॉट फॉलो, तो लॉजिकल डज नॉट फॉलो है क्या, तो सिंपल भाषा में आप उसको मीन्स समझो कि अगर जब भी बोलते हैं लॉजिकली फॉलो तब हम क्या करते हैं, जो सही है यही हमारा आंसर है। लेकिन अब अगर बात कर रहे हैं कि लॉजिकली डज नॉट फॉलो तो अब सिंपली क्या करना है, जो हमारा गलत है यही हमारा आंसर है। मीन्स जो हमारा गलत होगा यही आंसर है। सिंपली उसको इतना घुमा फिरा के नहीं समझाने का, बस यही समझो जो गलत होगा यही हमारा आंसर होगा। ओके, जैसे कि ये जो लाइन है, दोज कंक्लूजन विच आर सिंपली रॉन्ग और कांट से विल बी ट्रीटेड एज ए ट्रू। ओके, जो हमारा सिंपली गलत होगा यही हमारा आंसर है। ओके, बस इतना ही समझो। ओके, तो हम आप बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हो जो डायरेक्शन है, तो पूरा का पूरा जो डायरेक्शन है ये नहीं रीड करना है, जस्ट जो इम्पोर्टेंट है ये, जैसे कि which of the give okay which of the given conclusion logically does not follow from the information given in the statement। आपको क्या करना है, जो लॉजिकली डज नॉट फॉलो है उसको आपको आंसर करना है। ओके, तो ये जो टाइमिंग है ये शायद 20 सेकेंड का है, तो ये जो टाइमर है उसको मैं दो बार दे दूंगा। ओके, तो कोशिश करना सॉल्व करने का क्वेश्चन को, अगर नहीं होता है तो मैं तो हुई। ओके, एंड मेंस लेवल का क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा प्रेशर रखना ज़रूरी है। ओके,
तो टेंशन ना करके, इतना प्रेशर ना लेके इजीली सॉल्व करो। होता है तो होता है, नहीं तो मैं तो हूँ ना, मैं करूँगा। ओके, तो इस टाइमर को स्टार्ट करते, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड काल जैसे कि मैंने बताया, काल जो सेशन होगा, उस सेशन में हम जो डिस्कशन होगा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के लगे। ओके, आज है लॉजिकल डज नॉट फॉलो, एंड काल जो सेशन होगा वो होगा डेफिनेट डज नॉट फॉलो के लगे। ओके, जस्ट ओके, फिर फिर से टाइमर दे दिया। ओके, जो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि ओके, सम लंदन और पेरिस, कुछ ऐसा लंदन है जो पेरिस है। ओके, सम लंदन और पेरिस। ओके, एंड इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि सम न्यूयॉर्क और दुबई। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क आ जा रहा है एंड दुबई भी आ जा रहा है, लेकिन लंदन और पेरिस नहीं है। तब क्या करो कि तब आप ये जो सेकंड एलिमेंट स्टेटमेंट है उसको ड्रॉप करके थर्ड वाले पे आइए, जो है नॉन न्यूयॉर्क और पेरिस। कोई भी न्यूयॉर्क हमारा पेरिस नहीं है। ओके, नॉन न्यूयॉर्क और पेरिस। ओके, एंड उसके बाद क्या है, सम न्यूयॉर्क और दुबई। ओके, सम न्यूयॉर्क और दुबई। ओके, ये हमारा जो है वेन डायग्राम खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो स्मार्ट अप्रोच आप क्या अपनाना है, जब भी आपके पास ऐसे होगा लॉजिकल डज नॉट फॉलो या डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, आपको जो कंक्लूजन स्टार्ट करना है, आप कहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो ए नंबर है, आप यहाँ से मत स्टार्ट कीजिएगा। जब भी आप ऐसे लॉजिकल फॉलो या जो लॉजिकल डज नॉट फॉलो या डेफिनेटली डज नॉट का क्वेश्चन होगा, तब आप सीधा लास्ट नंबर जैसे कंक्लूजन नंबर ये इसे स्टार्ट करना है। ओके, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इन नंबर पे क्या बोल रहे हैं कि सम लंदन कैन बी दुबई। सम लंदन, सम लंदन कैन बी दुबई। ऐसा कुछ लंदन है जो जो हमारा दुबई हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। ये तो हो सकता है ना। अगर हुआ तो हमारा ये सही होना, एंड जो सही है ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, तो ये सही है, ये हमारा आंसर नहीं है। देन हम देखेंगे डी नंबर कि ऑल लंदन कैन बी न्यूयॉर्क। ऑल लंदन, ओके, ऑल लंदन कैन बी न्यूयॉर्क। ये यहाँ पर फंस गए ना, या क्या? ओके, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑल लंदन कैन बी न्यूयॉर्क। पूरा का पूरा जो लंदन है ये न्यूयॉर्क हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी का बात कर रहे हैं। ऑल ओके, ऑल लंदन कैन बी न्यूयॉर्क। पूरा पूरा जो लंदन है ये न्यूयॉर्क हो सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं जो लंदन का जो साम पार्ट है, ये जो साम पार्ट है ये पेरिस के अंदर आ रहा है। एंड जो पेरिस है, पेरिस के साथ रेस्ट्रिक्शन किसका है? पेरिस के साथ रेस्ट्रिक्शन है न्यूयॉर्क का। दैट मीन्स ये जो हमारे लंदन का पार्ट है ये कभी भी न्यूयॉर्क नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। दैट रीजन ये हमारा गलत हुआ ना। ये अगर हमारा गलत हुआ तो ये हमारा सही आंसर हो। ओके, तो हाँ, फिर भी हम देखते हैं ऊपर की जो जितने भी कंक्लूजन है ये भी चेक करते हैं। उसके बाद नंबर सी क्या बात कर रहे हैं कि ऑल पेरिस कैन बी दुबई। पूरा का पूरा जो पेरिस है, ऑल पेरिस कैन बी दुबई, तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इस दोनों एलिमेंट के बीच में डेफिनेट रिलेशन नहीं है। एंड ये हमारा दूर दूर का रिश्ता, तो मैंने एक शॉर्ट टिक दिया था, अगर दूर दूर का रिश्ता होगा तो कुछ कंडीशन है तब इजीली उसको हम ट्रू कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रू, ओके, ट्रू। दैट मीन ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद क्या है कि ओके, लेकिन यहाँ पर एक बात आता है, अगर यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट है, ये अगर इंटरचेंज हो जाता है कि ऑल दुबई कैन बी पेरिस, ऑल दुबई कैन बी पेरिस, अगर ये बात करते हैं तभी हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? बात सेम ये आ जाता है। जो पेरिस का रेस्ट्रिक्शन है ये न्यूयॉर्क के लिए है, एंड दुबई का जो साम पार्ट है ये न्यूयॉर्क पर आ रहा है, इसलिए पूरा का पूरा दुबई कभी भी न्यूयॉर्क नहीं हो सकता। इसलिए हम उसको, अगर अगर ऐसा कंक्लूजन होता कि ऑल ओके, ऑल दुबई कैन बी पेरिस, तब हम उसको सही नहीं कर सकते। ओके, तो अभी ये हमारा सही हुआ। दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। एंड उसके बाद जो बी नंबर है, बी नंबर क्या है? साम दुबई इज पेरिस इज ए पॉसिबिलिटी। साम दुबई, ओके, साम दुबई और पेरिस इज ए पॉसिबिलिटी, तो साम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम ऑल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो दुबई है, दुबई एंड पेरिस के लिए हम सीखिए साम दुबई पेरिस इज ए पॉसिबिलिटी, उसको हम सही कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सही हुआ, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। एंड नंबर है क्या है? सम न्यूयॉर्क कैन बी लंदन। सम न्यूयॉर्क, ओके, सम न्यूयॉर्क कैन बी लंदन। ओके, सम न्यूयॉर्क कैन बी लंदन। ओके, कैन बी मतलब
क्या पॉसिबिलिटी का उपयोग कर रहा है, तो ये भी हो सकता है, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ हमारा जो है ओके यहाँ पर ओके नंबर डी हुआ हमारा सही आंसर। ओके, तो अब बढ़ते हैं हाँ दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, नंबर 2 कीजिए। इस टाइमर को 2 बार दे दूंगा मैं। ओके, थोड़ा सा प्रेशर रख के कीजिए, बस हो जाएगा। बस सिंपली यही आपका जो कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो हमारा सही जो हमारा गलत होगा यही हमारा आंसर है। ओके, एंड जो हमारा सही है ये हमारा आंसर नहीं है। ओके, फिर से एक बार। ओके, ओके टाइम खत्म हो गया। अभी देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है कि ओके ऑल पार्क आर गार्डन। ऑल पार्क पूरा का पूरा जो पार्क है ये हमारा गार्डन है। ऑल पार्क आर गार्डन। ओके, एंड जो है सम होटल आर होम। ओके, ये फिर से देखिए जो एलिमेंट है ये हमारा मैच नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या करेंगे थर्ड वाले पे जाएंगे। थर्ड वाले पे क्या है कि नो पेरिसर होम, नो पार्क इज होम। कोई भी पार्क पार्क हमारा होम नहीं है। ओके, कोई भी पार्क हमारा होम नहीं है। देन क्या है जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट की सम होटल इज होम। सम होटल। ओके, सम होटल। ओके, तो ये याद रखना ये होटल है एंड ये हमारा होम है। ओके, ये होम एंड ये होटल। ओके, होम और ये होटल। ओके, हमारा जो वेन डायग्राम ये खत्म हो गया। यहाँ पर कंक्लूजन बात करें सेम ये जो इसमें भी क्या करेंगे हम तो कंक्लूजन स्टार्ट करेंगे। कंक्लूजन ई से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, कि नंबर ई क्या करे कि सम गार्डन इज नॉट होम। सम गार्डन मीन्स कुछ गार्डन है ये हमारा होम नहीं है, तो ये हमारा होम है। एंड जो होम के साथ रेस्ट्रिक्शन किसका है, ये जो हमारा पार्क का है, पार्क का रेस्ट्रिक्शन है। एंड पार्क कहाँ पर आ रहा है, पूरा गार्डन के अंदर आ रहा है। ओके, पूरा गार्डन के अंदर है, तो ये जो गार्डन का पार्ट है ये होम नहीं है, ये हमारा सही है। ओके, सम गार्डन इज नॉट होम ये हमारा सही है। ये जो पार्ट है ये जो हमारा गार्डन का पार्ट है ये हमारा होम नहीं है, तो ये हमारा सही हुआ, मीन्स ये हमारा आंसर नहीं होगा। एंड देन जो है डी नंबर क्या बात कर रहे हैं कि सम गार्डन इज नॉट सम गार्डन इज पार्क। सम गार्डन कुछ ऐसा गार्डन है ये पार्क है। फिर से पूरा का पूरा क्या बात करें सम गार्डन और पार्क कुछ ऐसा गार्डन है जो पार्क है। एंड हमको अच्छी तरीके से पता है पूरा के पूरा पार्क जो है ये गार्डन के अंदर है, तो ये भी हमारा सही हुआ कि सम गार्डन और पार्क, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एंड सी नंबर कि ऑल होटल कैन बी पार्क। ऑल होटल ऑल ओके ऑल होटल होटल कैन बी पार्क, क्या बात करें पूरा का पूरा जो होटल है ये पार्क होगा, मीन्स पॉसिबिलिटी के ऊपर किया जा रहा है। ओके, ऑल होटल कैन बी पार्क पूरा का पूरा जो होटल है ये पार्क हो सकता है बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पास जाता है कि ये जो होम है ओके ये जो पार्क है पार्क के साथ रेस्ट्रिक्शन किसका है, ये हमारा होम का है। एंड होटल का जो साम पार्ट है होटल का जो ये जो साम पार्ट है ये जो होटल का साम पार्ट है ये रेस्ट्रिक्शन है। ये जो साम पार्ट है ये होम में आ रहा है एंड होम की जो रेस्ट्रिक्शन ये इस पार्क के साथ है। दैट्स रीजन ये जो होटल का पार्क है ये कभी भी हम हमारे ये जो होटल का पार्क है मीन्स ये जो होटल का पार्ट है कभी भी पार्क नहीं हो सकता। ओके, दैट रीजन हम वॉल को जो यहाँ पर बात करें वॉल होटल कैन बी पार्क उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। अगर अगर हमारा गलत हुआ तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके, जो कंक्लूजन गलत ये हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं कि शाम होटल कैन बी पार्क कुछ शाम कुछ ऐसा होटल है जो पार्क हो सकता है, अगर ऐसा बात करें शाम होटल कैन बी पार्क तब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑल का बात कर रहे हैं ना, हमको अच्छी तरीके से पता है कि होटल का शाम पार्ट होम में आ रहा है, होम का रेस्ट्रिक्शन किससे है पार्क से। दैट रीजन ये हमारा गलत हुआ, मीन्स यही हमारा आंसर। और भी चेक कर लेते हैं कि वॉल पार्क कैन बी होटल। वॉल वॉल पार्क पूरा का पूरा जो पार्क है ये वॉल पार्क कैन बी होटल पूरा का पूरा पार्क ये होटल हो सकता है, तो इस पार्क के लिए हम इस पॉसिबिलिटी का एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये भी सही है, ये इस दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। उसके बाद क्या है सम गार्डन कैन बी होटल। सम गार्डन कुछ ऐसा गार्डन है जो सम गार्डन कैन बी होटल कुछ ऐसा गार्डन है जो होटल हो सकता है। यस, जो साम पार्ट की बात कर रहे हैं ये तो हो सकता है, मीन्स ये भी सही है, मीन्स ये भी आंसर नहीं। तो ये पर आंसर किया हुआ नंबर सी हमारा आंसर। ओके, इसके बाद नंबर सी ये कीजिए।
ओके, और एक बार। ओके, और एक बात, आज ओके, जैसे मैंने बताया कि हमारा दो जो सब टॉपिक होता है कि लॉजिकल डज नॉट फॉलो एंड डेफिनेटली डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। ओके, तो आज मैंने लॉजिकल डज नॉट फॉलो क्यों रखा, क्योंकि जो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो होता है, ये लॉजिकल डज नॉट फॉलो से थोड़ा ऊपर लेवल का होता है। दैट रीज़न मैंने समझा कि ये जो लॉजिकल डज नॉट फॉलो है ये ईजी होगा, तो इसलिए मैंने ये करवाया आज। एंड कल के जो सेशन होगा इस सेशन से थोड़ा ऊपर लेवल की होगा। तो अगर डेफिनेटली डजंट फॉलो की बात करते हैं तो उस क्वेश्चन जो होता है एंड कंक्लूजन होता है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। दैट रीज़न मैंने आज लॉजिकल डजंट मीन्स लॉजिकल डजंट फॉलो रखा है। कल की जो सेशन होगा ये हमारा डेफिनेटली डजंट फॉलो के ऊपर होगा। ओके, तो अब करते स्टेटमेंट क्या करें नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है, and जो स्टेटमेंट है कि ओल्ड कंप्यूटर और टाइप राइटर। ओके, ओल्ड कंप्यूटर, पूरे का पूरा जो कंप्यूटर है ये क्या है हमारा टाइप राइटर है। ओके, एंड कि ऑल टाइप राइटर और रिकॉर्ड, ऑल टाइप राइटर। ओके, ऑल टाइप राइटर और रिकॉर्ड हो गए। क्या बात करें, ऑल कंप्यूटर और टाइपर, ऑल कंप्यूटर और टाइपर एंड ऑल टाइप राइटर और रिकॉर्ड्स हो गए। एंड नो नो कंप्यूटर इज लैपटॉप, मीन्स कोई भी कंप्यूटर हमारा क्या है, लैपटॉप नहीं है। ओके, यहाँ पर खत्म हो गया, रेस्ट्रिक्शन हो गया इस कंप्यूटर के साथ। ओके, एंड कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन फिर से हम कहाँ से चेक करेंगे, लास्ट से ही चेक करेंगे, मीन्स नंबर ई से है। ओके, तो नंबर ई क्या बात कर रहे हैं कि ओके, मीन्स क्या बात कर रहे हैं, ऑल ऑल टाइपराइटर कैन बी लैपटॉप। ऑल टाइपराइटर, पूरा का पूरा जो टाइपराइटर है ये लैपटॉप है। ऑल टाइपराइटर कैन बी लैपटॉप, यहाँ पे बात फास्ट जाता है पहले नंबर पे ही। क्या बात करें, ऑल टाइपराइटर, पूरा का पूरा जो टाइपराइटर है, मीन्स मैंने पहले सेशन में बताया, अगर ये जो टाइप है ये टाइप का सिर्फ ये एरिया नहीं है। ओके, ये एरिया नहीं है, टाइप का है ये पूरा एरिया टाइप का है। लेकिन अगर हम सिर्फ सी के लिए बात करते, ओके, तो सी मीन्स कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की सिर्फ ये एरिया है। ओके, एंड उसके बाद अगर हम बात करते जो ये क्या है आर मीन्स जो रिकॉर्ड्स हो गए हैं, तो रिकॉर्ड के लिए सिर्फ ये पार्ट नहीं है, तो हमारी जो रिकॉर्ड है रिकॉर्ड के लिए पूरा ये पार्ट हमारा, पूरा ये पार्ट हमारा रिकॉर्ड है। ओके, तो इसको समझाता हूँ, जैसे जस्ट ये चला गया। ओके, तो यहाँ पर क्या बात करें, वॉल टाइप। ओके, वॉल टाइप राइटर कैन बी लैपटॉप, पूरा पूरा जो टाइप राइटर है ये लैपटॉप हो सकता है बात करें, लेकिन ये जो पार्ट है ये तो कभी भी नहीं हो सकता। तो नंबर ये हमारा आंसर हो गया। जैसे कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा गलत हुआ, तो ये हमारा आंसर। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी लॉजिकल डजंट फॉलो या डेफिनेटली डजंट फॉलो आता है तभी लास्ट से नंबर ई से आप करने की कोशिश कीजिए। तब मीन्स अमूमन यही होता है, काफ़ी बार आपको पहले मिल जाता है। ये देखिए हमको जो ई नंबर है पहले ही मिल गया, इसलिए आपको नीचे से करना चाहिए। ओके, और भी हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड कंप्यूटर और रिकॉर्ड, वर्ल्ड कम क्या बात करें, वर्ल्ड कंप्यूटर रिकॉर्ड, पर ऊपर का जो कंप्यूटर है ये हमारा रिकॉर्ड है। यस, हम देख रहे हैं जो ये जो रिकॉर्ड है and इसके अंदर ये कंप्यूटर है, तो ये हमारा सही हुआ, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं। उसके बाद नंबर कंक्लूजन नंबर 3 क्या है, सम रिकॉर्ड आर टाइपराइटर। सम रिकॉर्ड, कुछ ऐसा ऐसा रिकॉर्ड है, कुछ ऐसा रिकॉर्ड है जो टाइपराइटर है, तो हम देख रहे हैं जो टाइपराइटर है ये रिकॉर्ड के अंदर आ रहे, दैट मीन्स ये भी हमारा ट्रू है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। ओके, जस्ट में ये नंबर बी नहीं है, ये नंबर सी। ओके, ये बार सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद नंबर बी क्या है कि सम रिकॉर्ड कैन बी लैपटॉप। सम रिकॉर्ड, ओके, सम रिकॉर्ड कैन बी लैपटॉप। ओके, सम रिकॉर्ड हो सकते हैं। सम रिकॉर्ड मीन्स आप देख सकते हो जो लैपटॉप के लिए जो रेस्ट्रिक्शन है, लैपटॉप के लिए रेस्ट्रिक्शन है इस कंप्यूटर के लिए, सिर्फ सिर्फ ये जो पार्ट है ये पार्ट के लिए, ये हमारा क्या है कंप्यूटर है, एंड ये पार्ट के लिए रेस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड है, इसके अलावा जो भी पार्ट है, सम पार्ट के लिए बात करें तो ये पार्ट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, दैट मीन्स ये सही है, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। एंड उसके बाद नंबर ये क्या है, सम रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटर। सम रिकॉर्ड, कुछ ऐसा रिकॉर्ड है ये हमारा कंप्यूटर है। यस, ये पूरा पूरा कंप्यूटर अगर अगर रिकॉर्ड के अंदर है तो सम पार्ट तो होगा। ओके, दैट मीन ये भी हमारा सही है, ये भी आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, नंबर ई, जो हमारा गलत है ये हमारा आंसर है। ओके, तो नंबर 4 ये कीजिए। स्टेटमेंट क्या है कि ओके, वर्ल्ड टैबलेट। ओके,
ओके ऑल टेबल्स आर फैन, ओके ऑल टेबल आर फैन, ओके फैन। एंड देन ओनली ए फ्यू, फिर से अगर ओनली ए फ्यू है तो ओनली ए फ्यू का जो कंडीशन है किसके लिए है, ये फैन के लिए होगा। फैन के लिए कंडीशन क्या होगा, हाँ जैसे कि क्या बात करें, ओनली ए फ्यू, ओके ओनली ए फ्यू फैन और चेयर, ओनली ए फ्यू फैन और चेयर, ओके ओके। तो मीन्स कुछ ऐसा फैन है जो हमारा चेयर है, एंड कुछ ऐसा फैन है जो हमारा चेयर नहीं है। ओनली फ्यू का जो कंडीशन है इस फैन के लिए है, मीन्स कुछ ऐसा फैन है जो हमारा चेयर है, एंड कुछ ऐसा भी फैन है जो हमारा चेयर नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसा इंडिकेट कर लिया। तो अगर आपका ओनली ये फ्यू का जो कंसेप्ट है वो अगर क्लियर नहीं है तो इस प्लेलिस्ट पर है जो ओनली ये फ्यू का जो सेशन हुआ था उसका सेशन है, आप वो सेशन देख सकते हो। एंड आपकी जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक वो सेशन देखने के बाद जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो हमारी जो प्लेलिस्ट है इसका प्लेलिस्ट का नाम शायद है द ओके ए टू जेड फाउंडेशन बैच बैंक, द फाउंडेशन बैच बैंक एग्जाम फॉर 2024, ओके ये करके है। आप देख सकते हो प्रीवियस जो सेशन, जो भी सेशन हुआ था सारे सेशन देख सकते हो। अगर आप जो भी सेशन हुआ था मीन्स अगर आपकी हमने जो भी सेशन लिया था उसको पूरा जो हमारा जो टॉपिक है सिलोगिज्म उसको तोड़ तोड़ के लिया, तोड़ तोड़ के मीन्स हमने पहले दिन क्या डिस्कस किया, डिस्कस ये था कि बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको, देन हमने क्या किया जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उसके ऊपर, देन हमने क्या किया जो 30 बेस्ट क्वेश्चन, ऐसा कुछ 30 जो बेस्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ। उसके पहले क्या हुआ जो जो इधर और कंसेप्ट है, ओके इधर और का जो कंसेप्ट है वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका गलती होता है, इसलिए मैंने समझा कि वो जो भी साफ टॉपिक है उसको तोड़ तोड़ के रखना चाहिए। दैट मीन्स उसके लिए मैंने इधर और की भी अलग से सेशन रखा जहाँ पर कुछ ऐसा भी ट्रिक्स है जो इधर और के लिए आप विदाउट वेन डायग्राम ड्रॉ करके भी कर सकते हो। तो इसलिए आप वो भी सेशन देख सकते हो। एंड उसके बाद जो सेशन हुआ था ओनली एंड ओनली फ्यू, एंड उसके बाद जो सेशन हुआ था हमारे क्या हुआ था लॉजिकली फॉलो के ऊपर, ओके। एंड उसके बाद जो सेशन हुआ था जो सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर, ओके। तो ये सारे सेशन जो प्रीवियस हुआ था ये आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट है, आप इजीली देख सकते हो, ओके। तो हम जो यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं, ओके। क्वेश्चन क्या है जो स्टेटमेंट हमने किया, हाँ ओके, कि ओनली ए फ्यू पेन और चेयर, कुछ ऐसा पेन है जो चेयर है, एंड ओनली ए फ्यू के लिए कंडीशन क्या है, कुछ ऐसा भी पेन है जो हमारे चेयर नहीं है, ओके। ये खत्म हुआ। एंड ओके नॉट टेबल इज डेस्क, ओके नॉट टेबल इज ओके डेस्क, ओके। इसके बाद कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन है कि कंक्लूजन फिर से क्या करेंगे, कंक्लूजन हम नीचे से चेक करेंगे नंबर ई से। नंबर ई क्या है कि सम चेयर कैन बी टेबल, सम चेयर कैन बी टेबल, सम ऐसा ऐसा कुछ चेयर मीन्स सम टेबल कैन बी चेयर, सम टेबल कैन बी चेयर, जस्ट ए मिनट में, ओके। ये हमारा टेबल है एंड ये हमारा चेयर है। क्या बात करें यहाँ पर, सम टेबल कैन बी चेयर, ओके ये तो हो सकते हैं, कुछ जो टेबल है ये चेयर हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हम सही करेंगे, मीन्स ये हमारा आंसर नहीं होगा। सम टेबल कैन बी चेयर, ओके। एंड उसके बाद जो है नंबर कंक्लूजन नंबर डी क्या है कि सम चेयर कैन बी डेस्क, ओके। सम चेयर कैन बी डेस्क, ओके सम चेयर कैन बी डेस्क। इसके लिए भी हम जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ये भी हमारा सही हुआ, जो सही है ये हमारा आंसर नहीं है, ओके। एंड नंबर सी क्या है, सम फैन कैन नॉट बी डिस्क, ओके सम फैन कुछ ऐसा फैन है, ओके सम फैन कैन नॉट बी डिस्क, कुछ ऐसा फैन है जो कभी भी डिस्क नहीं हो सकता है। ये भी हमारे सही हो रहा है क्योंकि ये जो टेबल है ये हमारे फैन के अंदर आ रहा है, ओके। एंड ये जो हमारे फैन की पार्ट है ये कभी भी डिस्क नहीं हो सकता, ओके। इसलिए ये भी हम ये भी सही हुआ, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं, ओके। एंड नंबर बी है क्या, ओके ऑल फैन कैन बी डेस्क, ओके ऑल फैन, ओके ऑल फैन कैन बी डेस्क। क्या बात करें ऑल फैन, यहाँ पर फर्स्ट जाता है, ऑल फैन कैन बी डेस्क, यहाँ पर ऑल की बात कर रहे हैं लेकिन ऑल की बात हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो ये हमारा गलत है, मीन्स यही हमारा आंसर है। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात करें ऑल फैन कैन बी डेस्क, पूरे का पूरा जो फैन है ये डेस्क हो सकता है बात करें, लेकिन हमको अच्छी तरीके से पता है जो हमारा टेबल है ये हमारे फैन के अंदर है, एंड टेबल के साथ रेस्ट्रिक्शन किसका है, इस डेस्क का है, इसके लिए हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सके, जो हमारा गलत है ये हमारा आंसर है। दो नंबर बी, कंक्लूजन नंबर बी ये हमारा सी आंसर होगा, ओके। नंबर ए क्या है
कि ऑल चेयर कैन बी फैन, ऑल चेयर ओके, ऑल चेयर कैन बी फैन ओके, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि ओनली फ्यू के लिए जो रेस्ट्रिक्शन है इस फैन के लिए ओके, इस फैन के लिए, लेकिन इस चेयर के लिए रेस्ट्रिक्शन है। चेयर की अगर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ऑल चेयर कैन बी फैन, तो उसको हम इजीली ट्रू कर सकते हैं। तो ये भी हमारा ट्रू हुआ, मीन्स ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर हुआ क्या, नंबर बी, ये हमारा सही है ओके। देन ये करते हैं नंबर 5। ओके, तो और एक बार आपको टाइम दे देता हूँ ओके, फिर से। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इस क्वेश्चन पर, लॉजिकली डज नॉट फॉलो एंड डेफिनेटली डज नॉट फॉलो पर ओके। थोड़ा प्रेशर रख के कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, इतना प्रेशर में नहीं कीजिएगा ओके। बस सिंपली आप इतना समझिए कि जो हमारे गलत है, जो हमारे सही नहीं है, यही हमारा आंसर है ओके। ओके, स्टेटमेंट क्या है कि सम इंग्लिश और हिंदी, सम इंग्लिश ओके, सम इंग्लिश, सम कुछ ऐसा इंग्लिश है जो हमारा हिंदी है ओके, एंड ऑल इंग्लिश आर, ऑल इंग्लिश आर संस्कृत, ऑल इंग्लिश ओके, ऑल इंग्लिश आर संस्कृत ओके, एंड नो हिंदी और लैंग्वेज, लो नो हिंदी और लैंग्वेज ओके। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन फिर से कहाँ से चेक करेंगे, नंबर ई से ओके। तो नंबर ई नंबर कंक्लूजन क्या है कि ऑल संस्कृत कैन बी लैंग्वेज, ऑल संस्कृत ओके, ऑल संस्कृत कैन बी लैंग्वेज बात कर रहे हैं ओके। ऑल संस्कृत पूरा का पूरा का जो संस्कृत है ये लैंग्वेज हो सकता है, या पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जा रहा है, कैन बी ओके। तो ये जो कैन बी है एंड कैन नॉट है ओके, कैन नॉट एंड कैन बी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो ये जो हमारा कैन बी है ये हमारा पॉसिबिलिटी है, एंड अगर यहाँ पर कैन नॉट उपयोग किया जाता तो ये हमारा डेफिनेट बात है ओके। फिर से याद रखना, कैन नॉट हमारा डेफिनेट बात है, एंड ये जो कैन बी है ये हमारा पॉसिबिलिटी का बात है ओके। तो क्या है, ऑल संस्कृत कैन बी लैंग्वेज, पूरा का पूरा जो संस्कृत है ये लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता क्योंकि, क्योंकि नहीं हो सकता है क्योंकि ये जो हिंदी है ओके, इस हिंदी के साथ रेस्ट्रिक्शन किसका है, इस लैंग्वेज का ओके। एंड ये जो संस्कृत का जो ये जो पार्ट है ये कहाँ पर आ रहा है, इस लैंग्वेज पर आ रहा है। दैट रीजन ये तो कभी भी नहीं हो सकता है ओके, जो हमारा सही नहीं है ओके, ये हमारा गलत है, ये हमारा आंसर है। लेकिन यहाँ पर बात करें और संस्कृत कैन भी, संस्कृत पूरा पूरा जो संस्कृत है ये लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन ये हमारा गलत है, जो गलत है ये हमारा आंसर है ओके। एंड ओके, फिर से इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्योंकि कुछ डाउट हो रहा है मेरा कि ऑल संस्कृत कैन भी लैंग्वेज, बड़ा का बड़ा जो संस्कृत है ये लैंग्वेज हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता है, ये आंसर है ओके। एंड ये भी चेक कर लेते हैं कि नंबर डी, नंबर डी क्या है, ये सम इंग्लिश कैन बी लैंग्वेज, सम इंग्लिश ओके, सम इंग्लिश कैन बी लैंग्वेज ओके। तो सम इंग्लिश के लिए हम पॉसिबिलिटी का उपयोग क्यों उपयोग कर सकते हैं क्योंकि सम की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस इंग्लिश के लिए फिर से अगर ऑल का बात करता तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन सम का बात कर रहे हैं, सम हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा सही है, ये फिर से हमारा आंसर नहीं है। नंबर सी कंक्लूजन क्या है कि सम संस्कृत इंग्लिश, सम संस्कृत, सम संस्कृत और इंग्लिश, सम क्या बात है, सम संस्कृत यार इंग्लिश, इसको भी एक्सेप्ट कर सकते, एक्सेप्ट क्यों कर सकते हैं क्योंकि जो इंग्लिश है ये हमारा संस्कृत के अंदर है, पूरे का पूरा इंग्लिश ही संस्कृत के अंदर है, तो सम कैसे नहीं हो सकता, सम तो इजीली हो सकता है। तो ये भी हमारा सही है, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं ओके। एंड नंबर बी कि ऑल हिंदी कैन बी संस्कृत, ऑल हिंदी पूरा पूरा जो हिंदी है ये संस्कृत हो सकते हैं। तो ये हिंदी एंड ये संस्कृत बीच क्या है, सम का रिलेशन है, अगर सम का रिलेशन है तो हम पॉसिबिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। सम का रिलेशन, अगर सम का रिलेशन होगा एंड सम के लिए पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाता है तब हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन इस सम के लिए अगर फिर से फिर अगर ये सम का रिलेशन है लेकिन फिर से सम के लिए पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जा रहा है फिर तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे कि ऑल हिंदी कैन बी संस्कृत, ऑल हिंदी कैन बी संस्कृत हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इस ऑल की प्लेस में अगर सम होता कि सम हिंदी कैन बी संस्कृत, कुछ ऐसा हिंदी है जो संस्कृत हो सकता है, तब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कुछ संस्कृत ऑलरेडी हिंदी है तो डेफिनेट रिलेशन है, तो उसके लिए हम जो पॉसिबिलिटी का उपयोग नहीं कर सकते ओके, यही बात है। एंड नंबर ओके, ये नंबर क्या 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 है कि ऑल इंग्लिश कैन बी हिंदी, ऑल इंग्लिश कैन बी हिंदी, ऑल इंग्लिश ओके, ऑल ऑल इंग्लिश कैन बी हिंदी। तो इसके भी बीच में सम का रिलेशन है, एंड सम के रिलेशन के लिए हम पॉसिबिलिटी का उपयोग क्यों कर सकते हैं ओके। दैट मीन ये भी हमारा सही है, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं। तो आंसर क्या है, आंसर हमारा ये है ओके। तो नंबर फिफ्थ ये कीजिए।
फिर से और एक बार टाइमर। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि फ्यू। ओके, फ्यू क्या है, फिर से हमारा फ्यू क्या है, जो सेकेंडरी कीवर्ड। ओके, फ्यू मीन फ्यू, फ्यू मीन सम। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा, ओनली मीन्स जो सेकेंडरी कीवर्ड का सेशन नहीं देखा, तो आप देख लीजिएगा जितने भी सेकेंडरी कीवर्ड है उसका डिटेल्स जो एक चार्ट है वो भी है। क्या है, स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट क्या है कि, स्टेटमेंट है कि फ्यू, फ्यू मीन्स क्या है, फ्यू किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, फ्यू है हमारा साम की सेकेंडरी कीवर्ड। ओके, फ्यू हमारा किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, साम का। तो इस फ्यू को हम कैसे ट्रीट करना होगा, साम के थ्रू। ओके, साम की तरह ट्रीट करना होगा कि ओके सम ट्रॉफीज आर, सम ट्रॉफीज आर कैंडिडेट्स। ओके, सम ट्रॉफीज ओके आर कैंडिडेट्स। ओके, एंड इसके बाद ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, फिर से साम का सेकेंडरी जो कीवर्ड है, ये फिर से हमारा ऑलमोस्ट का सेकेंडरी कीवर्ड है कि साम कैंडिडेट्स आर कुकीज। ओके, साम कैंडिडेट्स आर कुकीज। ओके, कुकीज। ओके, तो फिर से मैंने कुकीज को सी सी ओ कैसे इंडिकेट किया, एंड जो कैंडिडेट है उसको मैं सी एंड सी एन डी करके इंडिकेट किया। अगर दो अल्फ़ाबेट का सेम अगर एलिमेंट होता है तो ज़रूर इंडिकेट कर लीजिएगा। ओके, एंड उसके बाद some cookies are chocolate, some cookies, okay, some cookies are chocolate, some cookies are chocolate। okay, okay, chocolate। and उसके बाद क्या है, all chocolate are, all chocolate are not toffees, means all chocolate are not toffees। उसको ऐसे कर लीजिए, पूरे का पूरा जो चॉकलेट है ये हमारा टॉफीज नहीं है। ओके, देन कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि सम कुकीज आर कैंडीज। ओके, सम कुकीज। ओके, सम कुकीज। ओके, सम क्या बात कर रहे हैं, इस कुकीज के लिए बात कर रहे हैं कि सम कुकीज आर कैंडीज। तो हम देख सकते हैं ये जो ये, तो ये हमारा सही हुआ। अगर ये सही है तो उसको हम एक्सेप्ट कतई नहीं कर सकते। ओके, इसके बाद क्या है कि नंबर बी कि सम कैंडिड कैन बी चॉकलेट, सम कैंडिड। ओके, सम कैंडिड कैन बी चॉकलेट, फिर से ये पॉसिबिलिटी में सही होगा। ओके, अगर सही होगा तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये सही है, ये फिर से हमारा आंसर नहीं है। एंड उसके बाद नंबर थर्ड क्या कहते हैं, सम कैंडिड आर नॉट चॉकलेट इज ए पॉसिबिलिटी, सम सम कैंडिड आर नॉट चॉकलेट इज ए पॉसिबिलिटी। या यहाँ पर फाड़ जाता है, ये जो कंक्लूजन है ना, यहाँ पर ये फाड़ जाता है, मीन्स ये हमारा आंसर है। ये क्यों नहीं हो, मीन्स ये क्यों गलत, मीन्स ये क्यों गलत होगा। ओके, मीन्स जो हमारा ये ना होने के पीछे रीजन क्या है, ना होने की यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। ओके, कि साम। ओके, साम। ओके, साम कैंडिड्स आर नॉट चॉकलेट। ओके, साम कैंडिड्स आर नॉट चॉकलेट इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का उपयोग क्या, मीन्स ये पर बात करें पॉसिबिलिटी, ये जो कैंडिडेट है एंड ये चॉकलेट के लिए बात करें, कुछ ऐसा कैंडिडेट है जो चॉकलेट ही नहीं हो सकता, एंड साथ में क्या कर रहे, पॉसिबिलिटी का उपयोग कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं अगर दो एलिमेंट का बीच अगर डेफिनेट रिलेशन हम जानते, तो उस सिचुएशन में हम पॉसिबिलिटी का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए हम जानते हैं कि ये जो कैंडिडेट का पार्ट है ये हमारे किसके अंदर आ रहे, इस ट्रॉफिस के अंदर आ रहे हैं, एंड पूरा का पूरा ट्रॉफिस हमारा चॉकलेट नहीं है। तो ये हम डेफिनेटली बात जानते हैं, ये नहीं है, ये पार्ट जो कैंडिडेट है ये चॉकलेट नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, डेफिनेटली बात हम जानते हैं। एंड इसके लिए फिर से पॉसिबिलिटी का उपयोग कर रहा है, तो ये हमारा गलत हुआ। तो जो गलत है ये हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ओके, एंड दो जो जो नंबर डी क्या करे कि सम टॉफीज आर नॉट चॉकलेट, सम टॉफीज आर नॉट चॉकलेट, मीन्स फिर से बात करें, सम टॉफीज आर नॉट चॉकलेट, तो पूरा पूरा टॉफीज चॉकलेट नहीं है, तो सम कैसे हो सकते हैं, मीन्स सम तो नहीं होगा। हाँ, उसको मैं कभी ये जो है ना, ये जो ये जो हमारा कंक्लूजन है ये कई बार गलत कर देता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सम टॉफीज आर नॉट चॉकलेट, कुछ ऐसा टॉफीज है जो चॉकलेट नहीं है। ओके, तो ये पर सम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों एलिमेंट के लिए हम डेफिनेटली जानते हैं जो कोई भी टॉफीज हमारा क्या नहीं है, चॉकलेट नहीं है। ओके, जैसे कि ओके ऑल ऑल चॉकलेट आर नॉट टॉफीज, पूरा पूरा चॉकलेट हमारा टॉफीज नहीं है। ओके, हम जानते हैं इसके बारे में, ये दोनों के बारे में जानते हैं, कोई भी चॉकलेट हमारा टॉफीज नहीं है। ओके, यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सम टॉफीज आर नॉट नॉट चॉकलेट, कुछ ऐसा टॉपिस है जो हमारा चॉकलेट नहीं है। तो ऑल पूरे का पूरा अगर नहीं है तो सम भी तो नहीं हुआ ना,
करे से समझो, पूरे का पूरा जो ये टॉपिक है ये चॉकलेट नहीं है, एंड पूरे का पूरा जो टॉपिक है ये हमारा चॉकलेट नहीं है, तो इसका सम पार्ट भी नहीं होगा, दैट इज ये ट्रू है। ओके, तो जो ट्रू है ये हमारा आंसर नहीं है। एंड उसके बाद क्या है, ई नंबर, कि सम ट्रॉफीज कैन बी कुकीज। ओके, सम ट्रॉफीज कैन बी कुकीज, सम ट्रॉफीज कैन बी कुकीज, तो इसके लिए सम की रिलेशन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, ये भी हमारा सही है, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं। ओके, तो आंसर क्या है इसमें, नंबर सी, सी नंबर हमारा आंसर। ओके, एंड ये नंबर 7 ये कीजिए। ओके, फिर से और एक टाइम और। ओके, तो टाइमर ख़त्म हो गया। स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट की मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसका सेकेंडरी किया है, कीवर्ड है शाम का। ओके, शाम को, शाम का जो सेकेंडरी कीवर्ड है ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम क्रिकेटर फुटबॉल, मैक्सिमम क्रिकेट। ओके, सम क्रिकेटर फुटबॉल, सम क्रिकेटर फुटबॉल, एंड देन ईच टेनिस आर फुटबॉल, ईच टेनिस, ईच मीन्स ऑल, ईच मीन्स ऑल टेनिस आर फॉर फुटबॉल, तो टेनिस और फुटबॉल के लिए कुछ एलिमेंट नहीं है हमारे पास, तो क्या करें, क्या करना पड़ेगा, आप थर्ड नंबर जो स्टेटमेंट में उस पर आना पड़ेगा कि वॉलीबॉल इज क्रिकेट। फिर से ये क्या है कि वॉलीबॉल मीन्स वॉलीबॉल इज क्रिकेट, इसमें कुछ साम नहीं है, ईच नहीं है, साम नोट नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो शायद ये जो स्टेटमेंट है ये तो शायद गलत है, ये क्वेश्चन ही कुछ गलत हो या टाइपिंग एरर हो, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं। अगर सामने कुछ नहीं होता तो आपको कैसे ट्रीट करना पड़ता है, ऑल। अगर सामने कुछ नहीं होता तो आपको इस दो एलिमेंट के लिए क्या क्या यूज़ करना पड़ता है, ऑल। एंड ये बात को आप ध्यान में रखना, इसमें ही गलती हो जाता है। ओके, ऑल ट्रीट करना है कि ऑल वॉलीबॉल इज क्रिकेट, ऑल वॉलीबॉल इज क्रिकेट। ओके, जस्ट मिनट, ओके, सम क्रिकेटर फुटबॉल, सम क्रिकेटर फुटबॉल। ओके, ईच मीन्स ऑल। ओके, ये समझा मैंने नहीं है किस, लेकिन ये एलिमेंट है। ओके, ईच मीन्स क्या है, ईच मीन्स ईच भी हमारा किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, ऑल का। ओके, ऑल का सेकेंडरी कीवर्ड है ऑल। ऑल, ऑल टेनिस इज फुटबॉल, ऑल टेनिस, पूरा का पूरा जो टेनिस है ये क्या है हमारा, फुटबॉल है, ऑल टेनिस। ओके, ये हमारा टेनिस है, जस्ट उसको थोड़ा सा, ओके, जस्ट इमेज, ऑल टेनिस। ओके, ऑल टेनिस और फुटबॉल याद रखना, ये हमारा टेनिस है। ओके, एंड ये हमारा फुटबॉल। एंड ओके, ऑल वॉलीबॉल इज क्रिकेट, ऑल वॉलीबॉल, पूरे का पूरा जो वॉलीबॉल है ये हमारा क्या है, पूरे का पूरा वॉलीबॉल। जस्ट अरे इसकी क्यों आज ऐसे गलती हो जा रहा है। ओके, ऑल वॉलीबॉल, ऑल वॉलीबॉल मीन्स पूरा पूरा जो वॉलीबॉल है ये हमारा क्रिकेट है। ओके, ऑल वॉलीबॉल और क्रिकेट, ये हमारा वेन डायग्राम खत्म हुआ। देन कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि ओके, सम वॉलीबॉल कैन बी टेनिस, सम वॉलीबॉल, सम वॉलीबॉल कैन बी टेनिस। ओके, सम वॉलीबॉल, कुछ ऐसा वॉलीबॉल है जो टेनिस हो सकता है क्या, तो इस दो एलिमेंट के लिए हम डेफिनेटली कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कैन बी का उपयोग किया जा रहा है पॉसिबिलिटी का, ये हमारा सही है, और जो सही है ये हमारा आंसर नहीं। एंड उसके बाद नंबर बी क्या है कि सम टेनिस कैन बी क्रिकेट, सम टेनिस, कुछ ऐसा टेनिस है, सम क्या बात कर रहे हैं, सम टेनिस कैन बी क्रिकेट, कुछ ऐसा टेनिस है जो क्रिकेट हो सकता है, इसको भी पॉसिबिलिटी हम सही कर सकते हैं, ये सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। एंड नंबर सी क्या, ओके, ऑल क्रिकेट कैन बी फुटबॉल, ऑल क्रिकेट, ऑल क्रिकेट कैन बी फुटबॉल, पूरे का पूरा जो क्रिकेट है ये फुटबॉल हो सकता है क्या, कैन बी का उपयोग किया जा रहा है कि कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी, ऑल क्रिकेट कैन बी फुटबॉल, इसके लिए भी हम पॉसिबिलिटी उपयोग कर सकते हैं, ये भी हमारा सही है, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं। ओके, एंड देन नंबर डी क्या है कि सम फुटबॉल कैन बी क्रिकेट, सम फुटबॉल, सम फुटबॉल कैन बी क्रिकेट, तो ये भी हमारा सही है, हम जानते हैं कि सम फुटबॉल, ओके, सम फुटबॉल कैन बी क्रिकेट, ये भी हमारा सही है। ओके, सम फुटबॉल नहीं आ रही, देखो देखो देखो, ये यहाँ पर क्या गलती हुआ। ओके, जस्ट मिनट, क्या बात करें कि सम फुटबॉल कैन बी क्रिकेट, सम ऐसा मीन्स कुछ ऐसा फुटबॉल है, सम फुटबॉल कैन बी क्रिकेट, मीन्स इस फुटबॉल के लिए, इस फुटबॉल एंड क्रिकेट के बीच में क्या कर रहे हैं, ये जो कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जा रहा है। एंड हम अच्छी तरीके से जानते हैं अगर दो एलिमेंट के बीच पहले से ही अगर रिलेशन है तब हम क्या नहीं कर सकते,
पॉसिबिलिटी का उपयोग नहीं कर सकते। एंड इस दो एलिमेंट के लिए हम जानते हैं कि जो सम क्रिकेट है ये हमारा फुटबॉल है। एंड यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सम फुटबॉल कैन बी क्रिकेट। फिर से ये पागलपन बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी रिलेशन एग्जिट कर रहा है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी का उपयोग कर रहा है, तो ये हमारा गलत है। एंड जो हमारा गलत है ये हमारा आंसर है। ओके, तो नंबर 7 की आंसर जो है ये डी है। एंड नंबर ए क्या है कि सम क्रिकेट इज वॉलीबॉल। सम क्रिकेट, ओके, सम क्रिकेट और सम क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो पूरे का पूरा वॉलीबॉल अगर क्रिकेट के अंदर है तो सम पर तो वो होगा। तो ये हमारा सही है, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या है, नंबर डी। ओके, एंड उसके बाद नंबर 8 ये कीजिए। ओके, और एक बार टाइमर। ओके, टाइम खत्म हुआ। जैसे कि स्टेटमेंट क्या है, ये नान है। नान मीन्स नान जो है इसका किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, जो नो है। ओके, नो का सेकेंडरी कीवर्ड है नान। ओके, तो अगर नो है, नान है, तो उसको कैसे ट्रीट करना होगा, नो नो की तरह कि नो, नो रेड इज ग्रीन, नो रेड। ओके, नो रेड, कोई भी रेड हमारा क्या नहीं है, ग्रीन नहीं है। ओके, एंड इसके बाद क्या है, एवरी। एवरी किसका है, एवरी ऑल का सेकेंडरी कीवर्ड है। ओके, ऑल। ओके, ऑल का सेकेंडरी कीवर्ड है हमारा, एवरी का सेकेंडरी कीवर्ड है, मीन्स ऑल का सेकेंडरी कीवर्ड है एवरी। ओके, तो उसको कैसे ट्रीट करना होगा, ऑल। ऑल ऑल ग्रीन इज येलो, पूरा जो ग्रीन है ये हमारा क्या है, येलो है। ओके, एंड ओनली, ये जो ओनली है, ओनली हमारा कंडीशनल वर्ड है। तो ये ओनली किसके लिए कंडीशन रखता है, इस ब्लू के लिए। तो अगर ओनली होगा तो आपको कैसे ट्रीट करना है, और अगर ओनली होगा ओनली की प्लेस में आपको क्या करना है, ऑल को लेके आना है। एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है इस दोनों को आपको इंटरचेंज करना है। एंड इस ऑल के लिए रेस्ट्रिक्शन होगा इस ब्लू के लिए कि तो अब हम देखते हैं कि ऑल 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 ब्लू इज रेड। ऑल ब्लू, पूरा का पूरा जो ब्लू है, पूरा का पूरा जो ब्लू है ये हमारा क्या है, ये हमारा रेड है। ऑल ब्लू इज रेड। एंड ये रेस्ट्रिक्शन, ये जो कंडीशन क्या रखता है, ये जो ब्लू के लिए कंडीशन रखता है ये हमारा कटअप है, क्योंकि ये इस रेड के बाहर कभी भी नहीं जा सकता है। किसी भी हाल में इस रेड के बाहर ये नहीं जा सकता। ओके, ये हमेशा इस रेड की अंदर ही रहेगा। ओके, इसका यही कंडीशन है। ओनली का जो कंडीशन है ब्लू के लिए, इस ब्लू के लिए यही कंडीशन है, ये ब्लू हमेशा इस रेड के अंदर ही रहेगा और किसी के साथ कभी भी नहीं जा सकता है। ओके, इसके बाद कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि ओके, सम रेड कैन बी येलो। सम रेड कुछ ऐसा रेड है जो येलो येलो हो सकता है। सम रेड कैन बी येलो, तो इस रेड के लिए सम की बात कर रहे हैं। एंड इसका क्या कर रहे हैं, जो कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी। तो अगर पॉसिबिलिटी उपयोग किया जा रहा है कि सम रेड कैन बी येलो, तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये रेस्ट्रिक्शन किसके साथ है, इस ये जो ग्रीन है इस ग्रीन के साथ रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सम सम रेड आर ओके, सम रेड कैन बी येलो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सही है, मीन्स ये हमारा आंसर नहीं। उसके बाद क्या है कि नंबर बी क्या बात कर रहे हैं कि ओके, सम येलो कैन बी रेड। सम येलो, ओके, सम येलो कैन बी रेड, कुछ ऐसा येलो है जो रेड हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी का फिर से उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सम का बात कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर सिम ये जो सम है, सम की प्लेस पे अगर ऑल होता कि ऑल येलो कैन बी रेड, तब हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऑल के अंदर क्या आ रहा है, ये ग्रीन आ रहा है। एंड ग्रीन हमारा क्या नहीं है, ये रेड नहीं है। ओके, दैट रीजन हम ऑल की पॉसिबिलिटी यहाँ पर सही नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सम की बात कर रहे हैं, सम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, एंड देन नंबर सी क्या है, तो नंबर सी ये है कि ऑल रेड कैन बी ब्लू। ऑल रेड पूरा का पूरा जो रेड है ये ये ब्लू है। एंड यहाँ पर क्या बात करें, जो कैन बी। ओके, कैन बी मीन्स पॉसिबिलिटी। लेकिन हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, पूरा का पूरा ब्लू जो है ये रेड के अंदर है। पूरा जो पूरा ब्लू है ये ऑलरेडी रेड की अंदर है। एंड यहाँ पर बात करें ऑल रेड कैन बी ब्लू, पूरा पूरा जो रेड है ये ब्लू हो सकता है। मीन्स पूरा पूरा जो ब्लू है ये रेड क्या कर रहे हैं, रेड हो सकते हैं। तो इसको एक्सेप्ट करोगे क्या, आप बोल लीजिए। मैं कुछ टाइम देता हूँ उसमें,
जितने भी एस्पायरेंट्स होता है इसमें कई बार जो डाउट है ये डाउट रह जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। ओके, तो ये आप सब बताइए कि मीन्स बताइए कि ऑल रेड कैन बी ब्लू, मीन्स पूरा का पूरा जो रेड है ये ब्लू हो सकता है क्या? ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंडीशनल वर्ड है ओनली। ओके, ओनली हमारे क्या है, कंडीशनल वर्ड है। एंड यहाँ पर क्या बात करते हैं कि पूरा का पूरा जो ब्लू है ये हमेशा इस रेड के अंदर रहेगा। ओके, रेड के अंदर रहेगा, लेकिन अगर रेड के लिए बात कर रहे हैं अंदर की तरफ, ओके, ऑल रेड कैन बी ब्लू, तब हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर यहाँ पर बात मीन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा सही हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर बात करते हैं कि साम रेड कैन बी ब्लू, साम रेड कैन बी ब्लू, कुछ ऐसा रेड है जो ब्लू हो सकता है, तब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, लेकिन यहाँ पर रेड की ऑल पार्ट के लिए बात कर रहे हैं कि ऑल रेड कैन बी ब्लू, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा सही हुआ, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। ओके, एंड नंबर सी क्या है? ओके, नंबर डी क्या है? सम ग्रीन कैन बी ब्लू। क्या बात है? सम रेड कैन बी ब्लू, सम रेड। ओके, जस्ट में ये सामने ये नंबर डी है। ओके, सम ग्रीन कैन बी ब्लू, क्या बात है? सम ग्रीन, सम ग्रीन कुछ ऐसा ग्रीन है जो ब्लू हो सकता है, जो सम ग्रीन है जो ये ब्लू हो सकता है। एंड इस दोनों के बारे में हम डेफिनेटली जानते हैं कि ये जो है, ये जो ब्लू है ये हमारा कटप्पा है, ये कभी भी इस रेट के बाहर कभी भी नहीं जा सकता है। पॉसिबिलिटी में भी है हो या किसी पे भी हो, इस रेट के बाहर कभी भी नहीं जा सकता है। इस ओनली का जो कंडीशन है इस ब्लू के लिए है, मीन्स ये ब्लू हमेशा इस रेट के अंदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सम ग्रीन, सम ग्रीन कैन बी ब्लू, कुछ ऐसा ग्रीन है ये इस ब्लू में आ सकते हैं, लेकिन उसको हम कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये हमारा गलत हुआ। एंड जो गलत है ये हमारा आंसर है। ओके, तो नंबर ये क्या है? वॉल येलो कैन बी ग्रीन, वॉल येलो जो येलो है ये ग्रीन हो सकता है, तो ये सही है। वॉल येलो कैन बी ग्रीन, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। एंड ऑल का है, ऑल का पॉसिबिलिटी है, उसको इसको ट्रू कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। लेकिन ये हमारा जो सही है ये हमारा आंसर नहीं। लेकिन सेम यही बात आता है अगर यहाँ पर साम होता कि साम येलो कैन बी ग्रीन, कुछ ऐसा येलो है जो जो ग्रीन हो सकता है क्या, तब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये जो ग्रीन का साम पार्ट है ये येलो में आता है। तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि कुछ ऐसा येलो है जो ग्रीन का पार्ट है। ओके, एंड कुछ येलो का ऐसा पार्ट है जो ग्रीन है। तो ये शाम की रिलेशन पहले से जानते हैं, इसलिए इस शाम के बारे में हम पॉसिबिलिटी के उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन ऑल के लिए हम कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हमारा सही है, ये हमारा आंसर नहीं है। तो ये पर आंसर क्या हुआ? नंबर, ओके, नंबर डी हमारा सही आंसर। ओके, एंड ओके, तो आज इतने ही क्वेश्चन था। ओके, एंड इसके अलावा जैसे मैंने बताया आप सभी के लिए होमवर्क है, तो ये नंबर 9 एंड ये जो नंबर 10, ओके, ये दोनों आप सभी के लिए होमवर्क है। तो इस दोनों का जो आंसर है जरूर कमेंट बॉक्स पर दे दीजिएगा। ओके, एंड इसके अलावा अगर डाउट रहता है किसी क्वेश्चन को लेके लेके किसी भी कंसेप्ट को लेके इस रीजनिंग के ऊपर, तो इस कमेंट बॉक्स पर जरूर बोल सकते हो। एंड इसके अलावा जो बैंकिंग फिकर टेलीग्राम चैनल है वो पर भी आप बोल सकते हो। ओके, एंड कुछ स्टूडेंट था जिसका एक प्रॉब्लम आ रहा था कि ओ तो इस जो फाउंडेशन बैच वो स्टार्ट कर लिया, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होना चाहिए था उन लोगों के पास कुछ बुक नहीं है, ई बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड रिसेंटली उन सभी ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो जो भी स्टूडेंट था उन सभी के इन सब स्टूडेंट को मैंने ई बुक दे दिया। एंड आपको भी चाहिए तो बैंकिंग फिगर जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर बोल सकते हो, आपको चाहिए हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे जो हमारे ई बुक्स है। ओके, एंड इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, एंड ओके, आई होप ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल हो रहा है। एंड अगर हेल्पफुल हो रहा है तो सेशन को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो आज की सेशन यहाँ पर ही एंड करते, एंड कल मिलेंगे सेम इसी टाइम पे। तो कल क्या सेशन होगा जो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करेगा। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।